महाराष्ट्र के सांगली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोगों ने एक साथ जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, इस मामले में जो हत्या थी उसकी वजह सामने आ चुकी है। आखिरकार किस वजह से यह सब कुछ हुआ वह भी सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगी कि एक पढ़ा लिखा परिवार आखिरकार इन चीजों के ऊपर भरोसा कैसे कर लेता है, जिसके चलते उनको आखिरकार अपनी जान गंवाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर सांगली के ही एक थाना क्षेत्र में 9 लोग एक साथ जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं। इसमें 2 परिवार थे। सबसे पहले था डॉक्टर का परिवार। डॉक्टर यहाँ पर पशु चिकित्सक था, जिसके चलते उसने, उसकी पत्नी ने, उसकी मां ने, उसके बेटे ने और उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ बात करें तो दूसरा भाई टीचर था। उसने, उसकी पत्नी ने और उसके बेटी ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 लोगों ने आत्महत्या की थी। बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यह सब कुछ करने के बाद नहीं थमा है, जिसके चलते ही जैसे ही सुबह दूध वाली बच्ची उनके घर पर जाती है तो वह 6 डेड बॉडी देखती है, जिसके बाद सभी घर वालों को यह बात बताती है। जिसके बाद उसके जब दूसरे भाई को यह सब बातें बताने के लिए जाया जाता है तो दूसरा भाई भी तब तक सुसाइड कर चुका था। उनके घर पर भी 3 लाशें मिली थी। यह सब कुछ होने के बाद चारों तरफ एरिया में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार 9 के 9 आदमी कैसे यहाँ पर यह सब कुछ कर सकते हैं, जिसके चलते पुलिस आती है और लाशों को बरामद करती है। लाश की जेब से एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन पुलिस इस चिट्ठी को किसी के बारे में नहीं बताती। गांव में तरह तरह की बातें चल रही थी कि इन्होंने किसी से कर्ज लिया हुआ था। यह बात सबको पता थी कि शायद इन्होंने कर्ज की वजह से ही आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों, जब गांव वालों को पता चलता है कि कर्ज इतना ज्यादा था तो सबको लगा कि शायद अब इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर के परिवार के घर पर एक आदमी आता रहता था। वह आदमी उनको बताता था कि एक जादुई वस्तु होती है जिसका नाम यहाँ पर राइस पुलर होता है। दोस्तों, राइस पुलर यहाँ पर उनका कहना था कि एक ऐसी जादुई वस्तु है जो एक बार किसी घर में आ जाए तो उनके कारोबार में 4 चांद लग जाते हैं। उनका कहना था कि एक बार यह वस्तु घर में आ जाती है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां इसको 3 से 4 हजार करोड़ में खरीद लेती है, क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है। यह जादुई होती है। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक भी इसकी खोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह दूसरे प्लेनेट पे भेजने के लिए चाहिए होती है। जिसके चलते यहाँ पर माणिक वनमोरे और यहाँ पर उसका भाई पोपट वनमोरे उनकी बातों में आ जाते हैं और वह वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जिसके चलते अब उनको लगने लगा था कि हाँ, उनके कारोबार में इजाफा हो जाएगा। दरअसल बता देना चाहते हैं कि दोनों भाई, एक डॉक्टर था, एक टीचर था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कारोबार करने में काफ़ी मन था। वह काफ़ी चाहते थे कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, जिसके चलते उन्होंने भारी कर्ज लिया अनेकों कर्जदारों से। यहाँ पर वह भारी संख्या में कर्ज लेते हैं, उसके बाद उस वस्तु को खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु को खरीदा जाता है तो यहाँ पर कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आता। तो यहाँ पर परिवार समझ जाता है कि उनके साथ ठगी की गई है, वह भी 4 हजार करोड़ की। जिसके बाद से ही जिनके साथ उन्होंने ऋण लिया था वह रोजाना आकर पूरे परिवार को परेशान किया करते थे। उनको अवैध संबंधों से धमकाया जाता था, डराया जाता था, जिसके चलते अब पूरे परिवार के ऊपर या 2 ही रास्ते थे, या तो वह उनका कर्ज वापस चुका दे या फिर यह सब कुछ वह पुलिस को बता दे। तो यहाँ पर परिवार ने पुलिस को बताना ठीक नहीं समझा और उनको लौटाने के लिए एक भी पैसा नहीं था, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए।